नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज हम जानेंगे देश के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में, जिनके बारे में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो कि हर पेपर में तकरीबन कम से कम 2 नंबर जरूर देके जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे देश के कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में। तो भारत देश के राष्ट्रपति जो कि हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पेपरों में नाम तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। हम आते हैं अगले सवाल पर। तो देश के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी। ये हैं देश के 13वें उपराष्ट्रपति। अगले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुखों की। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो एन बी रमणा, जो कि 48वें यानी 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आगे देखते हैं। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं के वेणुगोपाल। महाअधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल, ये हैं श्री तुषार मेहता जी। अगले हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, ये हैं आदर्श कुमार गोयल। अगले हम बात करते हैं संसदीय प्रमुखों के बारे में। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। आप सभी लोग जानते होंगे देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हम देखते हैं नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा, तो ये हैं श्री पीयूष गोयल जी। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा 17वें नंबर की है ये, और इसके अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी, जो कि 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। हम बात करते हैं नेता विपक्ष लोकसभा, तो ये हैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अब बात करते हैं महासचिव लोकसभा की, तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, ये हैं श्री सुशील चंद्रा जी। ये हैं 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्त की। ये हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, जो कि पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। तो ये जानने वाली बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और उसके नीचे 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि अनूप चंद्र पांडे जी हैं और राजीव कुमार जी हैं। फिर हम बात करते हैं उपचुनाव आयुक्त। तो श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। अब हम देखते हैं सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में सीएजी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि 14वें नंबर के सीएजी हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको इंग्लिश में कहा जाता है। और महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए, ये हैं श्री दीपक दास जी। अब हम आते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के बारे में। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देश का राष्ट्रपति यानी श्री रामनाथ कोविंद जी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं श्री वी आर चौधरी जी, जो कि 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? श्री मनोज मुकुंद नरवणे, ये है 28वें नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अभी खाली है। आप सभी लोग जानते होंगे बिपिन रावत जी का देहांत हो गया है, तो सीडीएस का पद अभी खाली है वर्तमान में। अब हम देखते हैं महानिदेशक सैन्य संचालन यानी डीजीएमओ, ये है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी। अब हम बात करते हैं सचिव एवं सलाहकारों की। तो ये है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन है? श्री राजीव गाबा जी। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री, ये हैं श्री अमित खरे जी। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, ये हैं श्री पीके मिश्रा जी। रक्षा वित्त सचिव,
ये है श्री गार्गी कौल जी। विदेश सचिव ये है श्री हर्षवर्धन श्रृंखला जी, जो कि 33वें नंबर के विदेश सचिव भी हैं। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव जो कि हैं टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव है श्री अजय कुमार और राजस्व सचिव हैं श्री तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, ये सभी जानते होंगे, तो ये हैं अजीत डोभाल जी। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये है श्री विक्रम मिश्री जी। अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये हैं श्री एस एन सुब्रमण्यम जी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो कि भारत सरकार, ये हैं श्री के विजय राघवन जी। अब हम जानते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो सतर्कता आयुक्त ये हैं श्री सुरेश एन पटेल जी। अब हम बात करते हैं विशेष निदेशक यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, ये हैं श्री प्रवीण सिन्हा जी। अब हम बात करते हैं सीबीआई के निदेशक की, ये हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल। अब हम बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हैं श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा और ये 11वें नंबर के सीआईसी हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख के बारे में, ये हैं श्री अरविंद कुमार। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल जी। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, ये हैं श्री कुलदीप सिंह जी। अब हम बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक जो कि हैं संजय कुमार मिश्रा जी। हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, इसके महानिदेशक हैं श्री संजय अरोड़ा जी। बीएसएफ, इसके महानिदेशक हैं श्री पंकज सिंह जी। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक हैं श्री कुलदीप सिंह जी। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक हैं श्री शीलवर्धन सिंह। अब हम बात करते हैं एनएसजी की यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये हैं इसके महानिदेशक हैं श्री एमए गणपति। अब हम बात करते हैं एसपीजी की, विशेष सुरक्षा समूह, ये हैं श्री इसके निदेशक हैं श्री अरुण कुमार सिन्हा जी। अब हम बात करते हैं आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ये हैं श्री संजय अरोड़ा जी। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसके महानिदेशक हैं श्री गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल, इसके महानिदेशक हैं श्री बीएस पठानिया। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके महानिदेशक हैं श्री सत्यनारायण प्रधान जी। रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ, इसके महानिदेशक हैं श्री अरुण कुमार जी। असम राइफल्स, इसके महानिदेशक हैं श्री दिनेश कुमार सिंह जी। अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड्स जो हैं सत्यनारायण प्रधान जी। अब हम बात करेंगे देश के कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिवों के बारे में। आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाते जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर आप इनका रिवीजन बहुत ही तेजी से कर सकें, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम जरूर सुनें। चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की। तो हम सभी जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग की, ये हैं श्री डॉक्टर राजीव कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं सीईओ नीति आयोग, ये हैं श्री अमिताभ कांत जी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप कुमार जोशी जी। हम बात करेंगे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की, ये हैं श्री बलवीर सिंह चौहान जी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के बारे में, ये हैं श्री
रेखा शर्मा जी, जो कि 9वीं अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की, जो कि हैं श्री भगवान लाल साहनी जी। ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ये हर पेपर में संभावित क्वेश्चन बनता है। हम बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अध्यक्ष हैं श्री ब्रजराज शर्मा जी। हम बात करेंगे अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग की। ये हैं श्री अशोक कुमार माथुर जी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री वाई रेड्डी जी, और वर्तमान में यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री एन.के. सिंह। ये दोनों ही नाम बेहद बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष की। ये हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री हर्ष चौहान जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला जी। जिनको जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी, तथा अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के बारे में। ये हैं श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, जो कि 8वें अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रियांक कानूनगो जी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब हम बात करते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्षों के बारे में। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री अजय त्यागी जी। अब हम बात करते हैं सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके सीईओ हैं श्री रविंद्र भाकर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष हैं श्री राजीव जलोटा। सीबीडीटी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष हैं श्री जेवी महापात्रा जी। सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी, इसके अध्यक्ष हैं श्री विवेक जौहरी जी। एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री मीनेश शाह जी। कंपनी कानून बोर्ड यानी कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी, इसके अध्यक्ष हैं श्री महेश मित्तल कुमार। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री दिनेश के सर्रा। ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, इसके अध्यक्ष हैं श्री पीडी वाघेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सीईओ हैं श्री सौरभ गर्ग जी। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी जी। ये भी वर्तमान में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम देखते हैं लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, इसके अध्यक्ष हैं श्री गिरीश बापटा। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं श्री अलका उपाध्याय। अब हम जानते हैं देश की महारत्न कंपनियों के निदेशकों के बारे में, जो कि कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में। हम जानते हैं इनके निदेशकों के बारे में। तो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हैं, इसके चेयरमैन हैं श्री गुरदीप सिंह जी। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
इसके चेयरमैन है श्री सुभाष कुमार जी। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री सोमा मंडल जी। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री मनोज जैन जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, इसके चेयरमैन है श्री श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसके चेयरमैन है श्री प्रमोद अग्रवाल जी। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री अरुण कुमार जी। BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री नलिन सिंघल जी। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, MK सुराना इसके चेयरमैन है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी PGCIL, इसके निदेशक हैं श्री विनोद कुमार सिंह। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके निदेशक हैं श्री रविंद्र सिंह ढिल्लो। यहां सवाल ये भी बन सकता है कि देश में वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMDO के बारे में। तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री PK पुरवार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके चेयरमैन है श्री संजीव कुमार। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। अब हम आगे आते हैं तो ITDC यानी भारतीय पर्यटन विकास निगम, इसके चेयरमैन है श्री संबित पात्रा जी। MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री सुनील कुमार जी। NBCL यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री PK गुप्ता जी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL, इसकी चेयरमैन है श्री वर्तिका शुक्ला जी। नेल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री सुशील चंद्र मिश्र। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री MB गोवत्मा। HAL इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चेयरमैन है R माधवन। ये नाम याद रखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके निदेशक हैं श्री सुमित देव जी। RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री अतुल भट्ट जी। अगले हैं चेयरमैन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI, ये हैं श्री हरजीत कौर जोशी। REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके चेयरमैन है श्री संजय मल्होत्रा जी। NLC यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन है श्री राकेश कुमार जी। अब हम बात करते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। तो सबसे पहले UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री धीरेन्द्र पाल सिंह जी। ये इंपॉर्टेंट है। उपकुलपति इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके उपकुलपति हैं श्री प्रोफेसर नागेश्वर राव। उपकुलपति DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, ये हैं श्री योगेश सिंह जी। JNU के कुलपति हैं श्री M जगदीश कुमार जी। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके कुलपति हैं श्री राकेश भटनागर जी। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके कुलपति हैं श्री डॉक्टर विजय भाटकर, ये इंपॉर्टेंट है। उपकुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, ये हैं श्री सुनैना सिंह जी। कुलाधिपति जामिया मिलिया इस्लामिया, ये हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। NCERT निदेशक, ये हैं श्री ऋषिकेश सेनापति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, इसके निदेशक हैं श्री ऋषिकेश सेनापति जी। वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री मनोज आहूजा जी। अध्यक्ष साहित्य अकेडमी, ये हैं चंद्रशेखर कंवर। संगीत नाटक अकेडमी, इसके अध्यक्ष हैं श्री शेखर सेन। अध्यक्ष ललित कला अकेडमी, इसके अध्यक्ष हैं श्री उत्तम पचरने। अब हम देखते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुखों के बारे में। तो अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड डॉक्टर सूर्य ए प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है। सीईओ प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये हैं श्री परेश रावल जी। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान शेखर कपूर, इंपॉर्टेंट। महानिदेशक आकाशवाणी, ये हैं श्री एन वेणुधर रेड्डी जी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, इसके अध्यक्ष हैं श्री अवीक सरकार जी। यूएनआई यानी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं श्री विश्वास त्रिपाठी जी। आईएनएस यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसके अध्यक्ष हैं श्री मोहित जैन जी। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री के सिवान जी। वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एईसी, इसके अध्यक्ष हैं श्री कमलेश नीलकंठ व्यास, अगेन इंपॉर्टेंट। अगले हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी, इसके अध्यक्ष हैं श्री जी नागेश्वर राव। अगले हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, इसके निदेशक हैं श्री अजीत कुमार मोहंती जी, इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री जी सतीश रेड्डी। सीएसआईआर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके महानिदेशक हैं श्री शेखर मंडे जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, ये हैं श्री टी रामासामी। अगले हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निदेशक हैं श्री एस सोमनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कुछ खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो आईसीसी, आप सभी लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से। कार्यवाहक सीईओ आईसीसी, ये हैं श्री जियोफ एर्लांडिस। एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष हैं श्री जय शाह। आईसीसी, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी, ये कौन है? इंदिरा नुई। बीसीसीआई, आप सभी लोग जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री सौरभ गांगुली जी, और ये 39वें अध्यक्ष हैं, यानी 39वें अध्यक्ष हैं श्री सौरभ गांगुली जी, इंपॉर्टेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ, ये हैं श्री हेमांग अमीन जी। अगले हैं मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम, तो ये हैं राहुल द्रविड़ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो ये हैं रमेश पवार। अगले हैं महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण, ये हैं श्री नीलम कपूर जी। अगले हैं WFI यानी भारतीय कुश्ती फेडरेशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री ब्रजभूषण शरण सिंह। अगले हैं AITA यानी अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन यानी संघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री अनिल जैन जी। अगले हैं अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ यानी AIFF, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी। आगे देखते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं श्री अच्युत सामंत जी। अगले हैं AICF यानी अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ, तो ये हैं श्री संजय कपूर जी।
अगले हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, तो ज्ञानेंद्रो नेगोम इसके अध्यक्ष हैं। अगले हैं भारतीय एथलेटिक फेडरेशन यानी AFI, इसके अध्यक्ष हैं श्री आदिले सुमरीवाला। अगले हैं BFI यानी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री अजय सिंह जी। अगले हैं IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ, नरेंद्र बत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र बत्रा जी। AAI यानी भारतीय तीरंदाजी संघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं श्री थॉमस बाक, जर्मनी, इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को, ये ब्रिटेन के हैं। BAI यानी भारतीय बैडमिंटन संघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री हेमांता विश्वा शर्मा। फीफा, इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये इटली और स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। IWF यानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसके अध्यक्ष हैं सहदेव यादव जी। अगले हैं भारतीय हॉकी महासंघ FIH, नरेंद्र बत्रा, भारत। अगला है WSF यानी विश्व स्क्वैश फेडरेशन, तो इसके अध्यक्ष हैं जैना वोल्ड्रीज, ये इंग्लैंड से हैं। अगले हैं IGF यानी अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन, इसके अध्यक्ष हैं एनिका सारेनस्टेन, ये स्वीडन से हैं। AIBA यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री उमर क्रेमलेव, ये रूस से हैं। IPC यानी भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके अध्यक्षा श्री दीपा मलिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जानते हैं कुछ बीमा संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। तो IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं श्री सुभाष चंद्र खुंतिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष हैं श्री MR कुमार जी, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि LIC में भारत सरकार विनिवेश करने जा रही है, तो ये सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब हम देखते हैं LIC के प्रबंध निदेशक की, तो ये हैं श्री BC पटनायक। अब हम देखते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC के अध्यक्ष के बारे में, ये हैं श्री देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड CMD, ये हैं श्री अतुल सहाय जी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसके CMD है श्री SN राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसके निदेशक हैं श्री SL त्रिपाठी जी। NICL, इसके अध्यक्ष हैं श्री NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके अध्यक्ष हैं श्री तजिंदर मुखर्जी। SBI जनरल इंश्योरेंस, इसके MD एवं CEO हैं श्री PC कांडपाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स तैयार जरूर कर रहे होंगे, ताकि समय पड़ने पर आप इसका रिवीजन कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख, फिक्की, इसके महासचिव हैं श्री दिलीप चिनॉय जी, इंपॉर्टेंट है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं श्री संजीव मेहता जी। एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स, इसके अध्यक्ष हैं श्री विनीत अग्रवाल जी, इंपॉर्टेंट। एसोचैम के ही महासचिव कौन है? तो ये हैं सौरभ सान्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष हैं श्री TV नरेंद्रन। इफ्को, इसके अध्यक्ष हैं श्री दिलीप संघानी। नेस्कॉम, इसके चेयरमैन हैं श्री रेखा मेनन जी, जो कि पहली महिला चेयरमैन है। नेस्कॉम के ही प्रेसिडेंट कौन है? तो देवजानी घोष। UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष हैं श्री लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अध्यक्ष हैं श्री विक्रमजीत साहनी, इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, इसके अध्यक्ष हैं श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसके CEO हैं श्री आशीष कुमार चौहान जी।
अब हम बात करेंगे कुछ निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओज के बारे में। तो एक्सिस बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री अमिताभ चौधरी जी। अगला है बंधन बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके सीईओ हैं श्री उदय कोटक। इंडसइंड बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री गोविंद जैन। बैंक ऑफ वेस्ट, इसके प्रमुख हैं श्री नंदिता बख्शी जी। आईसीआईसीआई बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक, इसके सीईओ हैं श्री शशिधर जगदीशन, ये इंपॉर्टेंट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री वी वैद्यनाथन। यस बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री प्रशांत कुमार जी। सिटी यूनियन बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री एन कामाकोदी। आईपीपीबी यानी भारतीय डाक भुगतान बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रमुख हैं श्री जे वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक, इसके प्रमुख हैं श्री जे के शिवन। जम्मू एवं कश्मीर बैंक, सीईओ हैं इसके बलदेव प्रकाश। पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके चेयरमैन हैं श्री विजय शेखर शर्मा। पेटीएम मनी, इसके सीईओ हैं श्री वरुण श्रीधर। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं श्री एस रमण। आईडीबीआई, इसके सीईओ हैं श्री राकेश शर्मा। एक्सिम बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसके सीईओ हैं श्री हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद राजुलू चिंतला। आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ, वेरी इंपॉर्टेंट, ए के गोयल। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नेशनल करंट अफेयर सीरीज का ये पहला भाग था और इसके अगले भाग भी बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बिल्कुल भी मिस नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए जल्दी से हम लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आज के टॉपिक की फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।